आज नारद जयंती का विशेष महत्व और विशेष पर्व। इस संदर्भ में हमारी आज की पत्रकारिता को नारद जैसी पत्रकारिता करना अनिवार्य है, जरूरी है। राष्ट्र हित में जरूरी है, समाज हित में जरूरी है, मानव कल्याण के लिए जरूरत है, संविधान की रक्षा के लिए ज़रूरत है, देश की रक्षा के लिए ज़रूरत है और जीवन के मानवीय जीवन के सभी मूल्यों के लिए ज़रूरी है। तो इस संदर्भ में अब मैं अपनी बात चालू करता हूँ। यह ध्रुव सत्य है कि जब किसी भी इंसान में, चाहे वो देव हो या दानव, यदि उसमें अहंकार आ जाता है, उसमें बौद्धिक विकृति आ जाती है, वो अहंकारी हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति है ना विवेकहीन हो जाता है, नकारात्मक विवेक के चक्रव्यूह में फंस जाता है। यही हाल हमारी देश की वर्तमान नाजीवादी राजनीति की है। वर्तमान की राजनीति की जो नाजीवादी गैंग है ना, उसकी है, उसमें भी सत्ता का उन्माद है, सत्ता का अहंकार है। वह अपने आप को पूरे देश का मालिक समझती है, वो अपने आप को सब कुछ समझती है और बाकी सबको दोयम दर्जे का समझती है। ये मोदी जी है ना, मोदी और उनकी गैंग और उन्हीं के साथ जो उनके पाले हुए चिंटू हैं, बंधुआ मजदूर हैं, धनखोर चेहरे हैं, सबकी यही स्थिति है। वे अपना विवेक खो चुके हैं, वे अपना सोच खो चुके हैं, वे अपना चिंतन खो चुके हैं, वे अपना सत्य खो चुके हैं, वे अपनी राष्ट्रीयता, सामाजिकता, मानविकता सब कुछ खो चुके हैं। यह कड़वी बात है और सबके ऊपर लागू होती है। हमने कहा ना कि आज नारद जयंती है। हम चाहे देव हो या दानव, जो दुष्ट हो या आतंकी हो, या राष्ट्र का पहरेदार हो, राष्ट्र का चौकीदार हो, सबके लिए यह बात हम कह रहे हैं और सब पर यह बात लागू होती है। अब अपने अपने ढंग से आप सोच लीजिए कि आप क्या हैं। आप देवता हैं, आप इंसान हैं, आप सच्चे अर्थों में मानवीय मूल्यों के रक्षक हैं, संविधान के रक्षक हैं, देश के रक्षक हैं, जनता के रक्षक हैं और जो सनातन धर्म के रक्षक हैं, और आप सच्चे अर्थों में एक इंसान है। इसका आपको आत्मचिंतन कर ही लीजिए, निश्चित कर लीजिए। आज यदि नहीं किया ना तो फिर आप कभी अवसर नहीं मिलेगा। चलिए, ये तो जो भूमिका थी ना, ये मैंने भूमिका बांधी। हमने यह भूमिका इसलिए बांधी कि कल से कोई यह न कह दे कि अरे आप तो पूर्वाग्रही हैं, पूर्वाग्रही विचार रखते। अरे हम कोई पूर्वाग्रही विचार नहीं रखते। हम तो मानवीय मूल्य और सनातन धर्म और वसुदेव कुटुंबवादी विचारधारा रखते हैं, उसके प्रति समर्पित हैं और हम सदा समर्पित है, समर्पित रहेंगे। और सत्य है ना, हमारा ईश्वर है, सत्य हमारा भगवान। हम सब उसकी पूजा आराधना करते रहेंगे। हम सत्य के प्रति समर्पित हैं, सनातन धर्म के प्रति समर्पित। अभी वर्तमान में एक बड़ी विचित्र घटना हो रही है। सत्य सूर्य है ना, ऐसा लगता है कि वह बेवक्त अस्त होता जा रहा है। और जो ये नाजीवादी और गैंग है ना, नाजीवादी गैंग, उनके पालतू बंधुआ मजदूर और उनके चिंटू, ये अपने आप को खूब रोशन कर, इतना रोशन कर रहे हैं कि वे अपने आप को ना इस धरती का, इस भारत का सूर्य समझ। अरे अब बादल छट गए, बादल छट रहे, सूर्य अपने जो है ना, सत्य सूर्य अपने उरोज पर। अब यहाँ पर हमारे यहाँ किस प्रकार के नाटक किए जा रहे हैं, इसका भी हम आपको आज संज्ञान करें। हमारे यहाँ पर देश रक्षकों की गैंग है और शातिर स्वदेशी आतंकियों की गैंग है और ये विदेशी आतंकियों की गैंग है। और यहाँ पर जो पूंजीपति है ना, जो 10% हैं, उनकी भी एक विशेष गैंग है।
उन सबका आतंक पूरे देश पर चल रहा। 90% जनता इन सभी के आतंकों से प्रताड़ित है। और इसके लिए हमें आज विचार करना पड़ेगा। हम देश की 147 करोड़ जनता और सत्ता पर है स्वदेशी आतंकवादी नाजी गैंग मौजूद, और ये किस प्रकार के नाटक करती है, किस प्रकार के खेल खेलती है, उनके जो नाटक, नौटंकी, झूठ आदि को देखते हुए ना अब देश की जनता इनको अहंकारी, षड्यंत्री रोबोट कहने लगी। और ये है भी सही वास्तव में। ये दरिंदे हैं, शातिर शिकारी हैं, सर्वभक्षक हैं, संविधान भक्षक हैं, सनातन धर्म भक्षक, और इतना मानवता के भी भक्षक हैं, मानवीय मूल्यों के भक्षक हैं, संवैधानिक मूल्यों के भक्षक हैं। इन्हें देश की जनता, राष्ट्र की जनता, सर्व कल्याण, सनातन धर्म और वसुदेव कुटुंबकम से कोई सरोकार नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। ये पूरी सच बात है। जो हमारे यहाँ वर्तमान में जो राष्ट्र संचालन कर रही है ना नाजी गैंग, स्वदेशी आतंकी गैंग, ये उसका सच है। ये कितने स्तरहीन है इसी का आप अंदाजा लगा लीजिए। अपने राजनीतिक वैभव और सत्तावादी तानाशाही कायम करने के लिए, अपना साम्राज्य कार्य स्थापित करने के लिए इन्होंने कितने कितने नाटक किए हैं, कितना कितना झूठ बोले हैं, कितने कितने जुमले गढ़े हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं। हमने अपने पूर्व एपिसोड में इनके सबकी पोल खोली है और खोल दिए रहेंगे। अपने को किसी से डर नहीं है इनसे। ये यहाँ पर ये गैंग है ना, बहुत स्वार्थी गैंग है। इतना अहंकार है, इतना अहंकार है कि हद से ज़्यादा वे किसी को कुछ भी नहीं समझते। और इन्होंने जो है ना हमारे देश के साथ खुली गद्दारी की है, सनातन धर्म के साथ गद्दारी की है, मानवीय मूल्यों के साथ गद्दारी की है, संवैधानिक मूल्यों के साथ गद्दारी की है, और जनता के साथ गद्दारी की है। इसकी गैंग बहुत बड़ी गैंग है, और उस गैंग में कौन कौन शरीक हैं ये भी सब जनता जानती है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रपति उसी गैंग के हाथों की कठपुतली हैं, जो राज्यपाल बने हुए हैं ना वो उनके चिंटू हैं, उपराष्ट्रपति जो हैं वो उनके चिंटू हैं, और संसद में जो बैठे हैं ना, जो अपराधी चेहरे हैं, वो भी उनके पक्षधर हैं, जिनकी संख्या अभी 240 है। और 240 में से 40-50 तो बेचारे बहुत अच्छे सीधे सच्चे हैं, और जिन्हें इन आतंकवादी गैंग ने डरा रखा। अब ये हमारे यहाँ पर संघ है, संघ नाम की एक संस्था, वो अपना को हिंदुत्व, सनातन धर्म और सुसंस्कार के ठेकेदार मान। जो नाजी गैंग है ना उसको भी अपने उधर में समाने की पहल कर रही। ये पूरा सारा सच है, कोई गलत नहीं कर रहा। देख लीजिए अभी जो मोहन भागवत और मोदी में जो विवाद चल रहा है ना, ये उसका साक्ष्य है। हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। और अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये किस प्रकार की नीति और शातिर षड्यंत्र। ये दरिंदे हैं, शातिर शिकारी हैं, हर तरीके से शिकार करना जानते और शिकार करते रहे। आइए अब सबसे हम अभी ताज़ा घटना की बात करेंगे। पुरानी घटनाएं तो बहुत हैं इनके, क्या क्या कार्य कारनामे हम सबका विवरण दे सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं। हम तो अभी ताज़ा घटना की बात। विदेशी आतंकवाद हुआ, विदेशी आतंकवाद से हम परेशान हैं, स्वदेशी आतंकवाद से हम परेशान हैं। इसी बीच इन्होंने अपना सत्तावादी अहंकार और सत्तावादी साम्राज्य कायम करने के लिए हाल ही में कश्मीर में एक नया नाटक। सब जानते हैं कि कश्मीर में पुलवामा 2 हुआ, और पुलवामा 2 आतंकियों ने किया, ये तो सही है, किंतु इस पुलवामा को होने दिया गया, इसके लिए अमित शाह और गृह मंत्रालय, एलजी कश्मीर, डाबोर और जो हमारा खुफिया तंत्र है ना, वो सब इसमें शरीक। ये इनके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो खुला कहते हैं कि ये लोग है ना बड़ी विचित्र गैंग। इन्होंने पुलवामा 2 करा दिया। अब पुलवामा 2 होने के बाद
जो जितने भी ये अपराधी चेहरे हैं ना, सबको कठोर से कठोर सजा देना था, किंतु कठोर से कठोर सजा देने के बाद उनकी सुरक्षा के लिए कवच तैयार। पाकिस्तान आतंकवादी राष्ट्र है, इसमें कोई शंका नहीं है। वो एक मरा हुआ राष्ट्र है, वो तो खुद भी अपने आप में विभक्त हो रहा है। पंजाब राष्ट्र बनेगा, सिंध राष्ट्र बनेगा, बलूच राष्ट्र बनेगा, पाकिस्तान का क्या हर्ष होगा। और फिर मरे हुए को क्या मारना, ये भी हमारा एक सिद्धांत। चलिए, तो अब इन्होंने क्या किया, एक नाटक किया कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करो। अब बिल्कुल अच्छी बात है, करना चाहिए। 21 आतंकी कैंप है, आपने अभी 9 ध्वस्त किए हैं और अभी बाकी हैं 14, उनको भी नष्ट करना है। और इसके लिए इन्होंने अपने शातिर षड्यंत्रों, नाजीवादी षड्यंत्रों के लिए सेना का शिकार। सर्वप्रथम सरकार ने सेना को है ना फुल फ्लेज अधिकार दे दिया कि आप जो भी करना कीजिए, फ्री हैंड है आपका, हम कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे। परंतु एक बहुत बड़ा नाटक हुआ। इन्होंने आदेश जारी किया, क्या पता कि सेना जो भी कार्रवाई करेगी ना, वो हमारी कैबिनेट में भेजे और हम उसकी स्वीकृति देंगे, उसके बाद सैनिक कार्रवाई। बस ठीक है। तो सेना को जब फ्री हैंड दिया तो सेना आपको कैबिनेट में क्यों भेजे कि क्या कार्रवाई कर रहे, क्या उसके परिणाम है। चलिए, ये भी बात उनकी छोड़ दीजिए। अब इन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई ना, उसमें ये प्रधानमंत्री अहंकारवश नहीं गए, विपक्ष का अपमान किया। चलिए, अब ये भी बात छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आते हैं हम, अभी जो ताज़ी घटना है ना कि युद्ध विराम कर दिया। अरे भैया, तुमने युद्ध की घोषणा ही कहाँ की थी पाक से, तो युद्ध विराम की राजनीति कैसी। ये कुछ भी नहीं है, ये सारा नाटक करते हैं, ये बहुरूपी है। देखिए आप कहाँ कहाँ किस किस प्रकार के रूप धारण करते हैं, सब देख रखा, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। और ये इनका है ना, ये हलाली के मुर्गे भी बहुत के लिए तैयार करते हैं। राजनाथ इनका हलाली मुर्गा, निश्चित वो मुर्गा है, उसको काटना है, उनको बर्बाद करना। अभी शिवराज है ना, ये भी उनका हलाली मुर्गा। और ये संघ के जो जितने लोग हैं ना, ये भी अपनों को सबको अपना हलाली मुर्गा समझ रहे हैं। ये नाजी गैंग है ना, अहमदाबाद के शातिर चेहरों की गैंग है, और जो देश की जनता को अपना गुलाम बनाना चाहती है, सत्ता को अपनी रखेल बनाए रखना चाहती है। और इनके जो पालतू है ना 10%, जो चिंटू, ये अंबानी अडानी, जो धन कुबेर है, ये सब उनका भला चाहती है। 90% जनता को तो कंकाल बनाना चाहती है, और कंकाल बनाकर उनके हड्डियों तक का पाउडर बनाकर अपने उदर में समाना चाहती है। ये इनका लक्ष्य। ये संविधान की हत्या चाहते हैं, ये मानवीय मूल्यों की हत्या चाहते हैं, ये सनातन धर्म की हत्या चाहते हैं, और जो ये सत्य की हत्या करना चाहते हैं। और ये अपना झूठ का साम्राज्य, तिमिर राज इतना फैलाना चाहते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अभी कोई बात नहीं, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। शातिर शिकारी इतना ना अपने ही जाल में फंस जाता, और फंसता ही है। अब आइए, कल मोदी जी ने जो राष्ट्र के नाम संदेश का नाटक किया, बड़े लंबे समय बाद तो वहाँ, और जो राष्ट्र के नाम संबोधन देने लगे, जो उनका संबोधन तो ऐसे लगा कि जैसे हम पूरे देश को सुन रहा है, तो उनकी आम सभा सुन रहा है। जैसे बिहार में जाते हैं ना, लफ्फाजी करते हैं, शाब्दिक लफ्फाजी करते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, और कुछ न कुछ और सच को छिपाते हैं। वो इन्हें कल राष्ट्र के संबोधन में किया। अब राष्ट्र के संबोधन में करने के आधे घंटे पहले है ना, ट्रंप ने भंडाफोड़ कर दिया, तुमने सत्य का एटम बम फोड़ दिया। उससे इनकी हिल गई कि आप यो है ना, कि आपने जो युद्ध विराम की घोषणा की ना, जिसको हम युद्ध विराम नहीं मानते, में उन्होंने कहा कि हमने युद्ध स्थगित किया। चले, जो भी किया हो ना, ये किसके इशारे पे किया? ये आपने ट्रम्प के इशारे किया। ट्रम्प ने स्पष्ट कह दिया कि ये जो डावोर जी हैं और विदेश मंत्री है, उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये युद्ध रुकवाने के लिए आप वो पहल कीजिए, और ट्रम्प ने पहल की, और व्यापारिक
का जो व्यापार का बिंदु बनाकर कहा कि यदि आपने युद्ध नहीं रोका ना तो हमें आपसे व्यापार सब बंद कर दें। भारत पाक डरे और उन्होंने अपने आका का यह प्रस्ताव स्वीकार किया। अब यहाँ पर भी एक मजेदार बात, यदि आपने युद्ध विराम स्वीकार किया तो पहले तो आपको अधिकार ही नहीं है कि आप युद्ध विराम का प्रस्ताव स्वीकार करें। सेना को फ्री एंड दिया हुआ है, सेना ही स्वीकार करती कि उसको करना है कि नहीं। और जो ऑपरेशन सिंदूर चढ़ा था ना, उसका क्या लक्ष्य थे, क्या थे, वो उसको पूरा करना भी जवाबदारी थी, किंतु वो हुआ नहीं। अब यहाँ पर हमारे जो इस ऑपरेशन सिंदूर में कितने नागरिक मरे, कितने सैनिक मरे, कितने हमारे विमान नष्ट हुए और क्या क्या नष्ट हुआ, इसका भी आकलन होना जरूरी। तो वो आकलन के बारे में भी कुछ नहीं बोले। उन्होंने तो किसी प्रकार का कुछ सत्य बताया ही नहीं। वो तो सिर्फ अपना राह गुजारते रहे कि हम ही हुए वो। और जो उन्होंने कल जो भाषण दिया ना, ये सेना के शौर्य को भुनाने वाला भाषण था। ये उनका राजनीतिक षड्यंत्र था कि हम जनता के सामने राष्ट्र के संबोधन के नाम पर अपने नाजीवादी नीति स्थापित करें, अपना नाजीवादी और सत्तावादी प्रचार करें, किंतु ठीक उसके विपरीत हुआ। उन्होंने जो राष्ट्र नाम संबोधन दिया था ना, वो तो दूर रहा, उसके एवज में इतने प्रश्न खड़े हो गए, इतने प्रश्न खड़े हो गए, ये उनका जवाब देते नहीं बन रही। और मजेदार बात ये कह रहे ट्रम्प ने कुछ नहीं किया, हमने ट्रम्प का नहीं किया। अरे जब ट्रम्प ने खुला स्पष्ट कर दिया तो आपको खंडन करना था कि हमने ट्रम्प के कहने पर युद्ध विराम नहीं किया, तो आखिरकार फिर युद्ध विराम क्यों किया। अभी मैं कुछ देख रहा था तो किसी ने आया कि हमने तो वहाँ पाकिस्तान में एटम बम फोड़ दिए। अरे भैया, एटम बम फोड़ दे तो कौन जिंदा रहता, कितना रेडिएशन फैलता, क्या क्या होता। और जब विदेशों में राफेल के गिरने की बात आ रही कि 2 राफेल नष्ट हुए, वे आपस में टकराए, कैसे टकराए, क्यों। और उनको तो मजेदार की बात है कि फ्रांस के चालक ही उड़ा रहे थे। भारत में तो इन्होंने राफेल उड़ाने वाले चालक ही तैयार नहीं किए। ये इनकी कितनी अच्छी तैयारी है, अब आप देख लीजिए। और मैं आपको एक बड़ा रहस्य बता, जो राफेल गिरा ना, पाकिस्तानी सेना ने नहीं गिरा, ये तो चीन ने गिरा। जो 50 किलोमीटर दूर से उसने राफेल की लोकेशन देख ली और उसने उनको किसी भी तरीके से गिरने पे मजबूर कर दिया। हमने हमारे 2 राफेल खोए, ये ध्रुव सत्य, इसमें कोई शंका नहीं। अब तो विदेशों के अखबारों में भी ये बात की पुष्टि होगी। चीन पाकिस्तान के खड़ा हुआ, नेपाल पाक के साथ हुआ, मलेशिया पाक के साथ था, तुर्की पाक के साथ। और 600-700 जो ड्रोन है ना, ड्रोन हमले किए गए। आज भी एक समाचार आया कि कुपवाड़ा में पाकिस्तानी ड्रोन देखे। अब ये तो छोटी मोटी घटनाएं होती जाएगी और पाकिस्तान में तो हम विश्वास कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान तो कब क्या कब पलट जाए, अपने वायदे से पलट जाए, ये हम कुछ नहीं किए। और जब भैया मोदी जी, आप ही की जवाब दो। आपको याद है ना शिमला समझौता 1972 का, उसमें स्पष्ट है कि भारत और पाक आपस में बैठकर ये बात निपटाएंगे, किसी भी अन्य जो शक्ति का उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। तो फिर आपने ट्रम्प से क्यों संपर्क किया। आपके जो लोग हैं ना, उन्होंने तो संपर्क किया और ट्रम्प को मध्यस्थ बनाया। तो क्या ये शिमला समझौते का उल्लंघन नहीं है? आपने ही तो किया ना, आपके लोगों ने किया। विदेश मंत्रालय भी आपका, विदेश मंत्री आपका है, और डावोल है वो भी आपके राष्ट्रीय सलाहकार है। तो ये सब भारत सरकार ने ही ट्रम्प को मध्यस्थ बनाने की पहल। और चीन भी बहुत शातिर है, उसने तो राफेल गिराकर है ना, फ्रांस के जो परमाणु शस्त्र, जो राफेल और लड़ाकू विमान बेचने की नीति थी ना, उस पर प्रहार कर दिया। और जितना राफेल का जितना प्रोपोगंडा किया था, शोर मचाया गया था, वो सब नकारा सिद्ध हुआ। आखिरकार ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका भी जवाब उनको मोदी जी को राष्ट्र के संबोधन में देना था। अरे स्वीकार करना था कि हाँ, हमारे 2 राफेल गिरने गए, हमारे इतने सैनिक मरे हैं, हमारे इतने नागरिक मरे हैं,
और हमने जो युद्ध विराम किया है ना, ये अमेरिका के दबाव में किया। पाकिस्तान ने भी स्वीकार किया, पाकिस्तान ने भी कहा। अच्छा, पाकिस्तान ने क्या किया पता? उसने अपने क्षति की स्वीकृति कर दी कि हमारा इतने ये जवान मर गए हैं। हमारे जो ये नाजी गैंग है ना, जो सरकार चला रही है, राष्ट्र का संचालन कर रही है, इसके जो पालतू है ना मीडिया, मोदी गोदी मीडिया, उन्होंने तो कितना झूठा प्रचार किया कि एक स्थान पर 7,000 सैनिक मार दिए, एक स्थान पर 2,000 सैनिक मार दिए। सेना ने बयान दिया ना कि हमने पाक के 46 सैनिक मारे गए इस युद्ध में और 100 के लगभग आतंकी मारे गए। अब एक क्रूर आतंकी थे या जो ट्रेनिंग में लेने वाले आतंकी थे, उसमें हो सकता है 5-6 कुख्यात आतंकी भी मारे गए। इसमें हमारी सेना ने तो अपना लक्ष्य किया। सेना ने वो तो पोक भी ले लेती, और सेना का जो आक्रमण हो रहा था ना, वहाँ पर चीन से सामना होता, निश्चय ही हमें भी भारी नुकसान उठाना पड़ता, परंतु भारतीय सेना जीतती, हम जीत के मुहाने पड़ते। और ऐसे समय में हमारी इस नाजी सरकार ने अडानी को बचाने के लिए, अंबानी को बचाने के लिए इन्होंने युद्ध विराम की बात स्वीकार ली। ये युद्ध विराम क्या, सैन्य कार्रवाई की स्थगन की बात स्वीकार ली। ये भी इनका बहुत बड़ा अपराध है। आइए अब हम बात करते हैं, कौन सा भी युद्ध होता है ना, उसकी तैयारी की जाती है, और युद्ध की तैयारी में 1 साल लगता है। तो हमारे जितने दुश्मन राष्ट्र है, हमारी पूरी सीमाओं का सर्वेक्षण किया जाता है, स्पॉट देखे जाते हैं, कमज़ोर स्पॉट देखे जाते हैं, और जो हमारे दुश्मन की सेना है ना, उसको कैसे घिरना, इसकी भी योजना बनाई जाती है। तो क्या आपने पुलवामा के 4 दिन बाद 5 दिन बाद जो ऑपरेशन सिंदूर किया ना, तो क्या उसकी पूरी तैयारी थी? क्या कोई तैयारी नहीं थी। अब CDS से हम पूछें, CDS को भी बताना चाहिए कि हमें तो अचानक ऐसा करना पड़ा और हमने किया। हमारी भारतीय सेना का शौर्य कम नहीं है, उसने तो अपना शौर्य जता दिया कि देखिए हम इतने सशक्त हैं। और जब उस सेना को बहुत बुरा लगा जब इन्होंने युद्ध विराम, और चले आपने युद्ध विराम का युद्ध श्रम की बात कही, तो वो घोषणा सेना के अफसरों को करना थी। मोदी जी को कोई अधिकार नहीं है। आपने तो सेना को फ्रीडम दे दिया, सेना चाहे तो आपको भी जेल में डाल सकती है, आपको, आपके मंत्रिमंडल को, और जो आपके पालतू चिंटे है ना, सबको जेल में डाल सकते हैं, उसको अधिकार है। तो जो ऑपरेशन सिंदूर है ना, स्थगित करने का अधिकार भी सेना को। अब सेना कोई बोल रहा है, अरे पूर्व सेना अध्यक्ष विरोध कर रहे हैं, वो जता रहे हैं। इसके पहले भी जो रिटायर्ड सैनिक है ना, उनने भी अपना रोष जताया। तो आखिरकार नाजी सरकार ने है ना, देश के साथ साथ बड़ा अन्याय किया और जनता के साथ अन्याय किया। हम तो इस अन्याय को राष्ट्रद्रोह, जनद्रोह मानते, चाहे कोई कुछ भी कहे, हम तो ये स्पष्ट कहेंगे कि राष्ट्रद्रोह है, जनद्रोह। अब आइए, अब इसका उपचार क्या। हमारे जो राष्ट्रपति जी है ना, वो तो इस नाजी गैंग की कठपुतली है। वो जैसा ये नाजी गैंग नचाती है वैसा नाचती है। अरे वो सेनाधिपति है, न्यायाधिपति है, संवैधानिक प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख है, न जाने क्या क्या अधिकार है उनके पास में, और वे भी दस्ताज बनी हुई है, उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। हम आज यहाँ पर फिर राष्ट्रपति से अनुरोध करते हैं, वे सेनाधिपति हैं, आज ही और इसी वक्त घोषणा करें कि अब सेना में CDS प्रथा हम समाप्त करते हैं, और यहाँ पर फुल फ्लेज फील्ड मार्शल की नियुक्ति करते हैं, और सारा सीमाओं की रक्षा का दायित्व, उसकी तैयारी का दायित्व, सेना का दायित्व, सेना के सामर्थ्य का दायित्व, उसको सक्षम बनाने का दायित्व, और सारा फील्ड मार्शल का दायित्व। ये ऐसी तुरंत घोषणा करना चाहिए, परंतु ये भी ऐसी भी घोषणा अभी तक नहीं हुई। और न जो ट्रम्प के आरोप का जो उनके जो वीडियो है, उनका जो कथन है ना, उसका अभी तक खंडन नहीं किया, और शायद अब खंडन करेंगे भी नहीं, और होगा भी नहीं। अब तो ये बिल्कुल साफ हो गया। चले, अब ये भी बात हम छोड़ देते। अब ये संघ है ना, संघ प्रमुख, जो नाजी गैंग और उनके बीच में शीत युद्ध जारी है।
और उस शीत युद्ध का अंत क्या होगा अभी कुछ कह नहीं सकते। ये मोहन भागवत जी है ना, वो उनको भी अब तो ब्लैकमेल करने लगे नाजी। और अचानक मोहन भागवत जी उनसे क्यों मिलने चला गया पीएम मोदी से, इस नाजी गिन से? उनको तो मिलना ही नहीं था। और अब संघ कह रहा है कि हमारी जो नाजी सरकार है ना, ये राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा करने में अक्षम रही, जन सुरक्षा करने में अक्षम रही, और इसने बहुत बहुत नुकसान किया। तो जब इतना किया तो आप क्यों साथ में? आप उनके साथ छोड़ दीजिए। आपके पास में भी जो संघ के समर्थक 40-50 सांसद हैं, वे भी बगावत करने के नहीं होना। और आप गडकरी जी को क्यों नहीं आगे करते प्रधानमंत्री के रूप में? यदि वो कर दिया, समूचा विपक्ष उनके साथ है, 40 आपके सांसद हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब ऐसा हो जाएगा ना, तो राष्ट्रपति नाजी सरकार को तत्काल भंग कर दे, और कर भी देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और अपने मैं कह रहा हूँ, सेना को भी सतर्क होना चाहिए। और यहाँ पर अब बात करते हैं ना, जो मोहन भागवत जी, अब आप एक काम कीजिए, नितिन गडकरी को देश का प्रधानमंत्री पद का दावेदार कर दीजिए कि अब ये प्रधानमंत्री है। और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, संजय जोशी को बनाते। और हम तो संजय जोशी से भी बात करते हैं कि इस नाजी गुजराती गैंग का सारे राज, सारे कुकरत सार्वजनिक करे, खुले मन से सार्वजनिक करे, और ताकि राष्ट्रपति को भी हो जाके ऐसे घिनौने चेहरे राष्ट्र संचालन नहीं कर सकते, उनको राष्ट्र संचालन का अधिकार नहीं दिया जा सकता। ये अब संजय जोशी को करना। हमारी न्यायपालिका है ना, जिसको बदनाम करने के लिए इन्होंने कितने नाटक किए, इसका भी पूरा है। तो जो अब तो सीजीआई है ना, इनको सबका पत्ता साफ करे, इनका पूरा चरित्र उजागर करे। और अभी 15 तारीख को और इनका चरित्र उजागर हो जाएगा कि किस प्रकार ये जनता के साथ धोखा करते हैं। ये अपना नाजीवाद थोपने के लिए, अपना अहंकार थोपने के लिए कितनी प्रकार के नाटक करते हैं। अरे इन्होंने देश की धरोहरें बेच दी, और जो सेना के लिए आरक्षित जो स्थान था ना, वो तक अडानी को दे दिया। ये भी, इसकी भी जांच होना चाहिए, क्यों दिया। ये तो जो सीडीएस है ना, उनको कहना चाहिए कि ये सरकार ने क्यों किया ऐसा गलत काम। और अब तो सेना को भी करना चाहिए, सेना को भी स्पष्ट कहना चाहिए कि नाजी सरकार